अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारो दोस्तों, ये वाक़या है जंग बदर का। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़या को पूरा ज़रूर देखें। मेरे प्यारो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जंग बदर इस्लाम की तारीख की एक अहम जंग है, जिस जंग में मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी और कुफ्फार की 3 गुना ज़ायद थी, मगर अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से इस जंग में मुसलमानों की मदद फरमाई और फतह हासिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीने तशरीफ लाए तो मक्का के कुफ्फारों को बहुत नागवार गुजरा और इस बात की कोशिश करने लगे कि कैसे मुसलमानों से इंतकाम लिया जाए। एक वजह यह भी थी कि कुरैश के एक शख्स मुसलमानों के हाथों मारा गया था और इसी बात का बहाना बनाकर कुफ्फार मक्का जंग करने के लिए आमदा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची कि मक्के वाले का एक काफिला शाम से आ रहा है और मदीने के करीब से गुजरेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वाले पर एक किस्म का रौब कायम करने के लिए मुहाजिरीन और अंसार की एक जमात को रवाना फरमाया कि मक्का वाले के काफिले को रोके। ये जमात जंग के इरादे से नहीं भेजी गई थी, इसलिए कोई जंगी सामान नहीं रखी गई थी। किसी तरह इस जमात की रवानगी का मालूम उस काफिले को हो गई। उस काफिले के अमीर अबू सुफियान, जो फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए थे, खबर पाते ही अबू सुफियान ने अपने काफिलों को दूसरे रास्ते से मक्के की तरफ बढ़े और साथ ही एक शख्स को मक्के की तरफ तेज रफ्तार से भेजा ताकि कोई मदद मिल सके। मक्का में जब ये खबर मिली तो अबू जहल फौरन 1000 की फौज तैयार की और रवाना हुआ। इधर अबू सुफियान दूसरे रास्ते से अपने काफिले के साथ मक्का पहुंच गए और अबू जहल को खबर भेजी कि वापस आ जाए, लेकिन अपने लश्कर के घमंड और मुसलमानों के इंतकाम की वजह से वापस न हुआ और मदीने की तरफ बढ़ता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई कि कुफ्फार मक्का अपने लश्कर के साथ मदीने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपने अंसार और मुहाजिरीन सहाबा रजी अल्लाह ताला के साथ मशवरा किया और राय मामूल की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला और मिकदार रजी अल्लाह ताला बड़ी ही बहादुरी और सुजात के साथ जवाब दिया और कहा कि हम उन बनी इसराइल की तरह नहीं हैं जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि तू और तेरा रब दोनों जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे तमाशा देखेंगे। गोया के तमाम सहाबा, अंसार और मुहाजिरीन जंग और कुफ्फार से मुकाबला के लिए तैयार थे। जंग में मुसलमानों की तादाद बाज रिवायतों में 313 और बाज रिवायतों में 310 आया है। 2 घोड़े, 70 ऊँट और जंगी सामान की तादाद बहुत कम थी। जमात में कमजोर और ज़ईफ भी थे। कुफ्फार मक्का की तादाद तकरीबन 1000 थी। 300 घोड़े, 700 ऊँट और लड़ाई में पेश आने वाले सारे चीजों से लैस थे। 17 रमजान सन 2 हिजरी का दिन जब बदर के मैदान में जंग का आगाज हुआ, सहाबा रजी अल्लाह ताला की जमात भले ही कम थी, लेकिन जोश व खरोश से कुफ्फार से कहीं ज्यादा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रोकर दुआ फरमाई, इलाही अगर तूने इस छोटी सी जमात को हलाक कर दिया तो जमीन में तेरी इबादत करने वाला कोई न रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और झोपड़ी से मुस्कुराते हुए बाहर आए और सहाबा रजी अल्लाह ताला से खिताब होकर फरमाया, कुफ्फार के फौज की शिकस्त होगी और वह पीठ फेर कर भाग जाएगा। और आपने ये हुक्म दिया कि जंग में इब्तिदा न करना। जंग की शुरुआत इस तरह हुई कि उतबा, बशौवा और वलीद बिन उतबा निकलकर मैदान में आगे आए और ललकार कर मुसलमानों की तरफ 3 शख्स तलब किए। इन तीनों का मुकाबला करने के लिए अंसार के 3 सहाबी रवाना हुए, मगर उतबा ने यह कहकर लड़ने से मना कर दिया कि तुम मदीने वाले हो, हम तो सिर्फ कुरैश जो हिजरत करके आए हैं उन लोगों से ही लड़ेंगे। उतबा की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उतबा के मुकाबले में हमजा रजी अल्लाह ताला और शोबा के मुकाबले में उबैदा रजी अल्लाह ताला और वलीद के मुकाबले में अली रजी अल्लाह ताला जाएं। चुनांचे ये हुक्म सुनते ही तीनों हजरात मैदान में निकले। मुकाबला शुरू हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने उतबा और वलीद दोनों बाप बेटे को एक ही वार में कत्ल कर दिया। शोबा के मुकाबले में उबैदा रजी अल्लाह ताला जख्मी हुए। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला आगे बढ़कर शोबा को भी कत्ल कर दिया। इसके बाद कुफ्फार की बाकी जमात भी हमलावर हो गई। जवाब में मुसलमानों की भी जमात उन पर टूट पड़ी। बाज रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह ताला से फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम एक शख्स की शक्ल में बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे हैं। कुछ ही देर में कुफ्फार के 70 से ज्यादा लोग कत्ल हुए और ये सब देख कुफ्फार की एक जमात वापस भाग खड़ी हुई। एक सहाबी अमीर बिन अल हमाम अंसारी रजी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर खाते हुए आए और पूछा कि अगर मैं कुफ्फार से लड़ता हुआ मर जाऊं
तो फौरन जन्नत में चला जाऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। वह उसी वक्त अपने हाथ से बकिया खजूर फेंक कर तलवार खींचकर दुश्मनों पर जा पड़े और लड़कर शहीद हुए। एक नौजवान अंसारी मुआज बिन उमरू रजी अल्लाह ताला का मुकाबला अचानक अबू जहल से हो गया। मुआज बिन उमरू रजी अल्लाह ताला ने मौका पाकर उसके पांव पर तलवार से ऐसा वार किया कि उसका एक पांव कटकर अलग जा गिरा। ये देखकर अबू जहल का बेटा अपने बाप को बचाने आगे आया और मुआज रजी अल्लाह ताला को जख्मी कर दिया। इसके बाद अंसार के ही एक दूसरे नौउम्र सहाबी रजी अल्लाह ताला ने अबू जहल के करीब जाकर अपने तलवार से एक ऐसी ज़रब लगाई वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बाद में जब मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू जहल की लाश तलाश करो। तो हजरत अब्दुल्लाह ने अबू जहल को तलाश करते हुए देखा कि वह कहीं पड़ा है, तो उसके सीने पर चढ़ गए और सर काट कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। जंग बदर में कुल 14 सहाबी रजी अल्लाह ताला शहीद हुए, जिसमें 6 मुहाजिरीन और 8 अंसार थे। शहीदों को वहीं दफन किया गया। मेरे प्यारो दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी तरह की इस्लामी वाकयात या इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।